राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, हरियाणा विधानसभा का स्तर मौजूदा समय में चल रहा है और वहां से जिस प्रकार की आवाज बाहर निकली, जिस प्रकार की वहां पर भाषणबाजी हुई, जिस प्रकार के वहां पर आरोप प्रत्यारोप हुए और जिस लेवल पर हमें भी कहने में संकोच हो रहा है कि जिस प्रकार वहां स्तर ही गिर गया भाषा का, कतई उम्मीद नहीं थी। और अगर हमारे नेता इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनसे क्या सीखेगी। और अभी भी सदन के अंदर यंग पीढ़ी मौजूद है, बहुत सारे विधायक पहली बार चुनकर गए हैं, वह क्या सीखेंगे उनसे। और पूरे प्रदेश की जनता की निगाहें सदन की तरफ होती है और जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से प्रदेश का सदन चल रहा है। क्या वह इन्हीं बातों के लिए चल रहा है? जहां चर्चा होनी चाहिए प्रदेश के विकास की, जहां चर्चा होनी चाहिए प्रदेश के अंदर आज मौजूदा समय में जो दिक्कत परेशानियां हैं जनता की उनकी, और वहां चर्चा हो रही है कि आप गोबर की शर्त लगा लिया, आपने गोबर खा लिया, यहां तक स्तर गिर गया है और वो भी बहुत वरिष्ठ नेताओं का। तो आज हम इस चर्चा की तह तक जाएंगे। साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से प्रदेश की विधानसभा से भाषणबाजी बाहर निकली है जी, वो दृश्य आपने देखे हैं जी, और मेरे हिसाब से उन दृश्यों से शायद जितनी आहत जनता हुई होगी प्रदेश की जी, और जिन लोगों ने भी वो दृश्य देखे हैं, जो भाषा शैली देखी है जी, मेरे हिसाब से हर आदमी की आत्मा के अंदर यह बात कचोटती होगी कि ये कौन लोग चले गए, हम किन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। तो अच्छी चीज वहां से सुनाई नहीं दी। आप क्या सोचते हैं? देखो, प्रदेश की विधानसभा में जिस गोबर पीने की बात कही गई जी, और अरविंद शर्मा जो प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोहाना से विधायक हैं, उन्होंने जो बात कही वो विधानसभा तो छोड़िए, आम जनमानस भी अगर कहीं बैठे हों तो वो भी इस तरह की कभी बात हमने तो सुनी नहीं कि फला आदमी शर्त लगा करके और 10 किलो गोबर पी गया। बिल्कुल बिल्कुल। 10 किलो तो छोड़ो, जो राम कुमार गौतम कह रहे हैं कि भाई मैं 10 किलो पी गया, तू पाइया पी जा, छटाक पी जा, वो पाइया गोबर पीना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक बात है, वो भी नहीं पिया जा सकता। लेकिन प्रद्युमन भाई, एक तरफ है गाय गोबर, ये जो सारी बातें हैं ना, ये बीजेपी की बातें आप समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है कि ये बीजेपी का एजेंडा है। जिस गाय की बीजेपी बात करती है, और ये दोनों महानुभाव उसी बीजेपी से आते हैं। नहीं, उन्होंने दरअसल ये तो बताया ही नहीं ना कि गाय का गोबर पिया है या भैंस का पिया है, अच्छा, या किस चीज का पिया है। उन्होंने तो ये कहा कि इसका गौतम का जो बीमारी है उसका मुझे पता है भाई, इसका इलाज भी एक डॉक्टर के पास है। अच्छा। और जो फिर उन्होंने जो कहा कि ये तो वो शख्स है जिसने शर्त लगा करके 10 किलो गोबर पी लिया। अच्छा। और उसके उलट जब जवाब देने लगे राम कुमार गौतम, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने पिया है या नहीं पिया, इसका तो कहीं जो वायरल वीडियो उसमें जिक्र नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई तू पाइया पी के दिखा, या पाइया पी जा, छटाक पी जा। तो मतलब बड़ी शर्म की बात है, दूसरी वो उस पे आरोप लगा रहा है, वो उसको चैलेंज कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब उसने ये कहा कि ये तो फ्रॉड आदमी है डॉक्टर, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक बीजेपी का मौजूदा विधायक, मौजूदा मंत्री, वह भी उसी पार्टी का, और उस पर वो प्रदेश की सदन में खड़े होकर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अपने आप में सोचने वाली बात है। प्रद्युमन भाई, बीजेपी का तो सबसे पहले तो ये करते हुए बनता था कि इसकी जांच बैठाए और इसके लिए वो स्पष्टीकरण दें। नहीं, सबसे पहले तो कर्तव्य बनता था जो विधानसभा के स्पीकर हैं अरविंदर सिंह कल्याण। और मुझे तो इस चीज का भी बड़ा अचरज हुआ कि जब वो ये कह रहे थे कि भाई ये 10 किलो गोबर पी गया, तो बहुत से सदस्य वहां हंस रहे थे। यहाँ तक कि अरविंदर सिंह कल्याण भी पूरे
खिलखिला रहे थे, जिस तरह से वो भाषा शैली उन दोनों का आपस में संवाद चल रहा था। और वो ये मतलब भी ये ऐसा नहीं हो रहा था वो जो अपनी महाभारत में एक नकली बोलता है सभी हंसते हैं, वो जी। नकली वाला स्वांग रचा जाता है, उस प्रकार का दृश्य नहीं था ये। वो विधानसभा को ये कहा जा सकता है कि एक मात्र मनोरंजन का साधन उन्होंने बना दिया। बिल्कुल। और उसका सत्र इतना गिरा दिया। मनोरंजन में भी कोई आदमी, हमने जो मनोरंजन की कलाएं हैं, जो कलाकार दिखाते हैं, वो भी कहीं इस हद तक तो कोई नहीं कहता कि भाई तू 10 किलो गोबर पी गया। ठीक बात है। ये तो बड़ी मतलब ठीक है, घपले घोटाले इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है, और वो भी पक्ष और विपक्ष के लोगों में चलती हैं। ठीक बात है। पहली बार सदन में ऐसा देखा गया है कि एक ही पार्टी में और दोनों मुख्यमंत्री को बढ़िया बता रहे हैं, उसकी खिलाफत कोई नहीं कर रहा। कई बार ये होता है कि जब कोई विधायक जीत तो किसी पार्टी से जाता है और उसके बाद वो सरकार के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ जाता है, और जिससे वो जिस पार्टी से जुड़ करके आया है, चुन करके आया है, उसके नेता के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। बहुत बार ऐसा देखा है। लेकिन जब आप एक ही पार्टी में एक ही विचारधारा को मान रहे, एक ही नेता को मान रहे हो, और उसके बावजूद इस तरह के गंभीर आरोप लगाना, ये दर्शा रहा है कि राजनीति का सत्र कितना गिर चुका है। अभी तक इस वाक्य को हुए भी काफी समय बीत गया जी। उसके बावजूद ना तो विधानसभा के अध्यक्ष ने कहीं कोई कार्रवाई करने की सोची तक भी नहीं जी, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में कहीं कोई विचार रखने तक की भी जहमत नहीं उठाई। ठीक है बात। वरना तो जब उनकी ही पार्टी का एक विधायक रामकुमार गौतम कोई आम आदमी थोड़े ही है, ठीक बात है। बल्कि सरकार का तो ये सिस्टम है कि विपक्ष के लोग तो कई बार आरोप लगा देते हैं, ठीक है बात, कि भाई ये फलाने ने ये घोटाला कर दिया। लेकिन इस सरकार में ऐसा, पिछली जो राज था मनोहर लाल जी का जी, तब भी इन्हीं डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक के जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, उसका भी कुछ नहीं हुआ, जीरो। और उसी तरह से अब जब अरविंद शर्मा के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए और यहाँ तक कि कहा गया कि मेरा जो एक रिश्तेदार है उसके भी पैसे फंसे हुए हैं, उसके बावजूद किसी तरह का कोई संज्ञान ना लेना जी, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या तो इतने घमंड में है कि उनको इस तरह की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीजेपी के बहुत बड़े नेता इस तरह की बातें करते भी रहते हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफा देने की कोई जो है सिस्टम नहीं है। और मैं तो ये भी मानता हूं कि जो अनिल विज मोहनलाल बड़ौली वाले मामले में तो उनका इस्तीफा मांगने के लिए तुरंत तैयार बैठे थे, ठीक बात है, उनका भी अब तक कोई बयान इस विषय पर नहीं आया है। उनको भी अपनी बुद्धिमत्ता से बयान देना चाहिए कि वो इसको मामले को ठीक समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसी तरह से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को भी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा। बल्कि दोनों नेताओं ने एक एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में भी उन्होंने कोई इस तरह की कोई बात नहीं रखी, केवल लिपापोती करने का प्रयास पूरे मामले पर किया गया। जी जी। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जिस तरह का आज राजनीति में सत्र गिर रहा है, ये दर्शा रहा है कि जो अच्छे आदमी हैं, जो समाज को आगे ले जाने की जिनके अंदर एक मंशा है, वो लोग धीरे धीरे इस तरह की ओछी राजनीति को देख करके दूर हो जाएंगे। बहुत से तो लड़ते ही नहीं, बहुत से तो वैसे ही दूर है। बिल्कुल। और जब अच्छे आदमी दूर हो जाएंगे तो जिस तरह का विधानसभा में बोलने का सत्र है, तो फिर इसी तरह का सत्र देखने को मिलेगा। तो मैंने भाई एक बात देखी, आपने भी वो वीडियो देखे हैं और जनता ने भी देखे हैं जी। इनकी जो चर्चा शुरू होती है वो गोहाना की जलेबी से शुरू होती है जी। और मेरे हिसाब से इतनी वहां ऐसी कोई बात नहीं थी जी। और जो गोहाना की जलेबी है उसमें भी वो रामकुमार गौतम कहीं से कहीं पहुंच गए जी। बात जलेबी की थी, वो नकली असली पर मतलब कहीं पर पहुंच गए। और गोहाना से अरविंद शर्मा जी विधायक हैं, शायद उन्होंने वो चीज अपने ऊपर ले ली कि ये कहीं नकली असली का मतलब वहां कंफ्यूजन की सिचुएशन पैदा हुई है। और अगर अपने ऊपर ले ली थी तो उन्होंने भी एक थोड़ा सा संयम बरतते हुए एक मामले को अच्छे से हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि दोनों वरिष्ठ हैं और दोनों ही ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं में शुमार हैं।
तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये मामला ऐसे पहुंच जाएगा। गैर जरूरी सा नहीं लगता कि इन्होंने एक गैर जरूरी सी बात को इतना बड़ा तुल दे दिया? देखो, राजनीतिक आदमी अगर कोई सांस लेता है ना, उसके भी एक मायने होते हैं। अच्छा। और बहुत से ऐसे राजनीतिक आदमी हैं जो घुमा फिरा करके बात कहते हैं। उसी तरह से रामकुमार गौतम ने भी जिस ढंग से उन बातों को रखा, तो मेरा ये मानना है कि जब वो ये कह रहे थे कि भाई नरा डालड़ा है, देसी का तो कुछ नहीं है, बोरा तक नहीं है, फलाना दिकड़ा, कौन पूछता है इन बातों को? उनको उठानी तो ये चाहिए, जरूरी था क्या ये? उनको उठानी तो ये चाहिए थी कि सफेदों में ये विकास के कार्य करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नारनौंद से 2 बार विधायक रहा हूं और मेरे नारनौंद में आज विपक्ष का विधायक है। बिल्कुल। तो मेरी ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि मैं वहां भी काम कराऊं। 2 जगह की जिम्मेवारी मेरे पास है। बिल्कुल। और जो है वहां की क्या क्या काम होने चाहिए, उन एजेंडों पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसने तो रामकुमार गौतम से ये पूछा था कि भाई मैं देसी की कोई मिठाई मिल जाती वो मेरे को बहुत पसंद है। बिल्कुल। क्या हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में केवल इन चीजों के लिए, पसंद और नापसंद के लिए बनी है? ठीक बात है। और कौन सा उनके पास मीटर है कि वो ये बता देते हैं लगा के कि ये देसी की है और ये परदेशी की और ये डालडा की है? कई चीजें हैं इसमें। जिस ढंग का मामला था, मेरा ऐसा मानना है कि असली बीमारी की जड़ कुछ हो रही है। वो कहना कुछ और चाह रहे थे और उसको खुल करके वो कह नहीं पाए। और उसके पीछे भी एक कारण जो मैं समझ रहा हूँ, पिछली बार जब वो जेजेपी में थे तो चूंकि जेजेपी तो बहुमत में थी नहीं, वो तो केवल एक सरकार का पार्ट थी। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ प्रद्युमन भाई। पिछली बार और पीछे के अगर हम वीडियो उठाकर देखेंगे, पंडित राम कुमार गौतम की जो भाषा शैली है उससे सब वाकिफ हैं जी। वो इस तरह के जो अभी उनको उस पर भी हम आएंगे, जिस प्रकार की बातें उन्होंने बीजेपी का एमएलए रहते हुए सदन में की है ना, उस प्रकार की बातें वो पहले कर चुके हैं। परंतु यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो गया क्या शेर को सवा शेर मिल गया। अब की बार अरविंद शर्मा ने उनको पलट के जवाब दिया और जवाब भी बड़ा तगड़ा दिया और उसी स्तर पर दिया। ये नहीं होगा क्या? नहीं, तकड़ा और उसी स्तर की बजाय उससे भी ज्यादा बढ़ गए अरविंद शर्मा। ज्यादा बढ़ गए। ठीक है। ये दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी क्षेत्रीय पार्टी में हो और जो राज में फुल फ्लैश ना हो, तो उसके नेताओं में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी इस तरह की रहती है, भाई कोई विधायक चला ना जाए। हालांकि उनको क्या कुछ नहीं बोला दुष्यंत चौटाला के बारे में, क्या कुछ नहीं बोला। पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिए, मतलब जो उनकी भाषा शैली थी, खोपर, पता नहीं कैसे कैसे शब्द ये प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए और देवीलाल के परपोत्र के लिए इन्होंने यूज किए हैं। बिल्कुल यूज किए हैं, और उस आदमी के लिए यूज किए हैं जिन्होंने टिकट दे करके इनको विधायक बनाने का काम किया। हाँ। वरना तो अगर उस समय जेजेपी की टिकट इनको ना मिलती तो हो सकता है ये विधानसभा भी ना पहुंचते। ठीक बात है। ठीक है ना। पहले इन्होंने निर्दलीय भी लड़के देख लिया था। बिल्कुल। अलग अलग पार्टियों से लड़के देख लिया था। एक ही बार सिर्फ बीजेपी से जीते थे। जी जी। 2005 में। उसके अलावा तो कभी जीते नहीं। और उस वक्त ये बीजेपी की खटिया खड़ी करते थे। इस आदमी का रिकॉर्ड रहा है कि जिन्होंने इनको टिकट दी है, बहुत बार उन्हीं पे इन्होंने ऐसे बाण चलाए हैं बड़े तरीके से। ये रिकॉर्ड रहा है। बिल्कुल रहा है, और लोग इनको ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते। लेकिन अरविंद, वरना तो जिसके खिलाफ भी ये बोले हैं उन्होंने पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन अरविंद शर्मा ने जिस तरह से, उन्होंने भी सारी हदें पार की और उन्होंने जिस तरह से इनके बारे में कहा, ये बात तो आज तक किसी ने इनके बारे में कहना तो दूर, सोची तक भी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अगली बात यह है कि बीजेपी में होते हुए, और इसमें एक चीज और नहीं प्रद्युमन जी, देखिए ये तो दोनों जो नेता है ना, ये तो खुदा ना खास्ता दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही समाज से आते हैं। अगर यहाँ भी कुछ ऐसा होता, एक नेता किसी और समाज से आता, तो ये मामला आज कुछ और होता। आज प्रदर्शन हो रहे होते, हमारे समाज की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मामला आज कुछ और होता। नहीं होता क्या? इसीलिए तो दुष्यंत चौटाला ने पलट करके जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उस समय जवाब दे देते तो पूरा जो ब्राह्मण समाज है वो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता। ठीक है। अब यहाँ समस्या ये कि ब्राह्मण समाज किसकी साइड लगे? दोनों ब्राह्मण हैं। दोनों ब्राह्मण हैं। ठीक है। अब जो अरविंद शर्मा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि रामकुमार गौतम की गलती है। जो रामकुमार गौतम के समर्थक वो अरविंद शर्मा के पुतले फूक रहे हैं। बिल्कुल। वो उसकी गलती बता रहे हैं। और अगर यहाँ
एक किसी दूसरी जाति का होता, किसी भी दूसरी जाति का, तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं जातीय रंग ये पूरा मामला ले लेता और उससे फिर ये जो मुख्य मुद्दा है ये गौण हो जाता। असली बात क्या है? असली बात जो वायरल वीडियो में है वो दो ही चीजें हैं जिन पर फोकस रहना चाहिए, बाकी तो चाहे कोई कुछ भी कहे जाओ। असली बात यह है कि क्या अरविंद शर्मा ने जो बात कही कि रामकुमार गौतम 10 किलो शर्त लगा करके गोबर पी गया, वो पी गया या नहीं पी गया वो तो रामकुमार गौतम बता सकते हैं। वो बिल्कुल ठीक है। या अरविंद शर्मा ने किस रेफरेंस से ये बात कही वो अरविंद शर्मा को क्लियर करनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ रामकुमार गौतम ने जो बात कही कि भाई ये डॉक्टर तो फ्रॉड है, ये पेट्रोल पंपों के नाम पर पैसे ले रखे हैं, उसने भी ये बात क्लियर करनी चाहिए। संधि का भी जिक्र आता है यहाँ पर, एक भांजे का वो उसको बापोड़ा गांव का हो तो उसमें उनको ये जिक्र करना चाहिए कि वो फ्रॉड किया है या नहीं किया, किया है तो क्या किया, किसके साथ किया है, उन लोगों को भी आगे लाना चाहिए रामकुमार गौतम जी को। ठीक बात, तभी तो बात बनेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इसमें कहीं ना कहीं रामकुमार गौतम की एक जो टीस है जो उनकी तीसरी योजना से लगातार बढ़ रही है कि वो मंत्री नहीं बनाए जा रहे और वो बार बार इस चीज का उन्होंने तो इसलिए वो टारगेट पे आगे, वो मंत्री बने उसी समाज से हैं, वो मंत्री बने उसी समाज से बने हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो सफीदो और गोहाना है वो बिल्कुल पास पास में दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं। और रामकुमार गौतम इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सीनियर तीसरी बार बने हैं तो सीनियर विधायकों में शामिल हैं, दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से बने हैं। बिल्कुल। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनसे सीनियर भी ब्राह्मण समाज के विधायक बने हुए हैं। बिल्कुल। चाहे मूलचंद शर्मा है, तीसरी बार लगातार जीते हैं, मंत्री भी रहे हैं पहले। बिल्कुल। और अरविंद शर्मा जो है 4 बार के सांसद हैं जी, विधायक भले ही वो पहली बार बने हैं बिल्कुल, लेकिन सांसद 4 बार के हैं और अलग अलग पार्टियों से बने हैं। और दूसरी बात, मंत्री तो जोड़ तोड़ से बनते हैं लोग। बिल्कुल। मंत्री तो उसकी कितनी पकड़ है। अब गौरव गौतम पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार विधायक बनते ही मंत्री बन गया। हाँ। अब रामकुमार गौतम की ये टीस बाकायदा हमने एक वीडियो में बहुत पहले ये जिक्र किया था जब ये मंत्रिमंडल बना था कि या तो रामकुमार गौतम को कुछ बना दो, नहीं ये 5 साल इसी तरह से बोलेगा। अच्छा प्रद्युम्न भाई, और अगर इनको कुछ बना दिया तो भी इस चीज की गारंटी नहीं कि ये चुप हो जाएंगे। एक बात बताइए, पहले तो इन्होंने पूरे 5 साल दुष्यंत को कोसा जी कि मेरे को मंत्री नहीं बनाया, मेरे को मंत्री नहीं बनाया। अब किसको कोसेंगे ये? अब तो ये देखिए इनकी पसंद की पार्टी है, पहले भी इस पार्टी से विधायक रह चुके हैं जी, ठीक है, और सारी चीजें इनकी फेवर में थी। अब किसको कोसेंगे? अब तो खुद कह रहे हैं ना कि भाई मेरे में ही कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। वो विधानसभा में भी बोल रहे हैं कि भाई जो है एक पशु ऐसा होता है जो मतलब उसको देसी भाषा में समझा दूं दर्शकों को कि वो जो है लात मारता है और उसको भी पुसा लेता है, जो है उसको भी दूध निकाल लेता है अरविंद शर्मा तो, और मैं ऐसा हूं जो शरीफ से शरीफ उसको भी दिखा देता हूं। ठीक है, वो तो खुद भी मान रहे हैं इस चीज को अपनी भाषा में, जिस तरह के वो चटकारे ले रहे हैं। तो अब वो ये तो कह नहीं सकते कि मोदी ने नहीं बनाया, नायब सैनी ने नहीं बनाया। मुख्यमंत्री के अधिकार सर्वाधिकार में होता मंत्री किसको बनाना है, लेकिन वो नायब सैनी के बारे में नहीं बोल रहा। तो फिर निशाने पे क्यों नहीं बोल रहा? उसका भी एक कारण है, क्योंकि रामकुमार गौतम कांग्रेस में रह लिया, रामकुमार गौतम जो है जेजेपी में रह लिया, देवीलाल के परिवार की पार्टी में। अब वो बीजेपी में आ गया, अब आगे जाएगा कहाँ? बुढ़ापा वैसे आया हुआ है। और इस बार भी वो तो ठीक है कि बीजेपी की टिकट से लड़ लिया और 2 देशवाल खड़े थे, इसलिए वो चुनाव जीत गया बड़ा क्लोज मार्जिन में। ठीक है, वरना तो क्या पता हार भी जाते। तो ये कई चीजें हैं, लेकिन उनको अरविंद शर्मा के बारे में कहना, और फिर अरविंद शर्मा ने भी कम से कम एक उम्र का भी लिहाज होता है, क्योंकि वो तो उनसे उम्र में बड़े हैं। और जिस तरह की भाषा शैली अरविंद शर्मा की रही, वो उन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस पर जो है तो प्रद्युम्न भाई देखिए, ये चर्चा इसकी हो रही है, हर जगह हो रही है, लेकिन सदन में ऐसा बोलना और ऐसे वक्तव्य पहले भी आए हैं, तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए क्या अब सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं आन पड़ी है? सदन में ऐसा होता है, मैं तो ये कहता हूं कि स्पीकर जो है ना, कोई नजीर पेश हो, विधानसभा के स्पीकर, वो भी कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं जी।
वरना तो इससे पहले क्या होता था, कोई भी विधायक इस तरह से बोल देता था, सत्ता पक्ष वाले तो बोलते नहीं थे सरकार के खिलाफ, तो विपक्ष का कोई विधायक बोल देता था तो उसको जो है निलंबित कर दिया जाता था। बहुत बार हमने देखा है सिंह चौटाला को कितने कितने दिन तक निलंबित किया जाता। ठीक है, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ तो स्पीकर साहब खुद जो है चटकारे ले रहे हैं, तो इसमें सवाल नहीं खड़े होंगे? बिल्कुल होंगे, और वो केवल इसलिए कि भाई हमारी सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, तो अगर इनको हम निलंबित करेंगे तो उससे क्या मैसेज जाएगा। जबकि उनको सोचना ये चाहिए कि जो आपके ये विधायक महाशय बोल रहे हैं इससे क्या मैसेज गया। ठीक बात। पूरे प्रदेश में आज देखो आप क्या हो चुका है। ब्राह्मण समाज के लोग भी कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर कर रहे होंगे कि भाई कैसे लोग हमारे समाज से आकर के प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। और प्रबुद्ध समाज माना जाता है। बिल्कुल, प्रबुद्ध समाज माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण समाज में तो बहुत से गांव में हमने आज भी वो परंपराएं हैं कि अगर छोटा बच्चा है उसको भी दादा कह करके बोलते हैं। दादा कह कर पुकारते हैं। ये राम कुमार गौतम को भी बड़े बड़े नेता दादा कह करके बोलते हैं। क्या उनके दादा लगते हैं? रिश्ते में तो उनके दादा नहीं लगते ना। जी ठीक कहा। ठीक है, वो दादा केवल उनको जो है एक सम्मान के लिए दिया जाता है। स्पीकर भी उनको बार बार दादा दादा बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी सारे दादा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने तो क्या दादा जिस ढंग की उन्होंने भाषा शैली का यूज किया, क्या वो दादा के लिए ये शैली होनी चाहिए? चलो एक आदमी ने कर दी शुरुआत। देखो कई बार क्या होता है कि एक आदमी शुरुआत कर दे तो दूसरा भी अगर उसी जैसा हो गया तो फिर फर्क क्या है? ठीक बात है। कहीं ना कहीं उसको भी थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। बिल्कुल। मान लो अरविंद शर्मा ने उस पर कर दी कोई टिप्पणी, तो राम कुमार गौतम को भी अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना राम कुमार गौतम ने दिखाया, ना अरविंद शर्मा ने किसी तरह कोई लिहाज रखी। उन्होंने तो दोनों ने आपस में अपनी पोल पट्टी पाड़ दी। देखा जाए तो अगर इसको बड़े लेवल पे हम देखें तो दोनों एक ही परिवार से तो हैं। बिल्कुल। और दो भाइयों में आपस में मनमुटाव हो जाता है तो दोनों के ऐसे वक्तव्य आने चाहिए थे, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, और आगे से है ना ये बल्कि खुद रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि ये चीजें कार्रवाई से निकालिए सदन की, और हम क्षमा चाहते हैं, वही बोलना चाहिए था। बोलनी ही नहीं चाहिए थी ये चीजें, बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा मनमुटाव तो आप एक बात बताओ, एक पार्टी में दोनों के हल्के बिल्कुल साथ साथ है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि भाई दोनों की कहीं कोई जमीन जायदाद में कोई हिस्सापत्ति होगी आपस में। ना ठीक है ना, बिल्कुल। रुपया गायनी का मामला पाओ ने, मामला तो केवल चौधर का है और तो कुछ नहीं है। ठीक बात है। ठीक है, एक मंत्री बन गया दूसरा मंत्री नहीं बना, तो कहीं ना कहीं अगर वो भी कोई टीस हो तो उसको सार्वजनिक रूप से ये कहा जाए भाई मेरे को मंत्री नहीं बना। अच्छा, अरविंद शर्मा कौन है उसको मंत्री बनाने वाला? अरविंद शर्मा तो बेचारा मुश्किल दाव पे बनाया है। ठीक बात है। ठीक है ना, उनके हाथ में क्या पावर हो उसको बना देंगे। तो कहीं ना कहीं और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं, अगर अरविंद शर्मा ये कह दे मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं जी, आप मेरी जगह दादा गौतम को मंत्री बना दीजिए, तो वो भी उनका अधिकार में नहीं, तो वो तो पार्टी का अधिकार है, किसको बनाएंगे सरकार का अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री का अधिकार है। बिल्कुल, किसको बनाएंगे ना बनाएंगे, बिल्कुल। तो इन पे खींचने से क्या लाभ प्राप्त होगा? कुछ नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि राम कुमार गौतम जी के ऊपर तो अब बुढ़ापा भी हावी हो गया है धीरे धीरे, क्योंकि जो है वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं और लगातार मंत्री ना बनने की भी देखो एक मन में टीस होती है, और जिसको उन्होंने कई बार खुद ने उजागर भी किया है। और अरविंद शर्मा के लिए इसलिए सूत आएगी उनके कि वो पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। पार्लियामेंट का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता हारे, उन 5 में से अरविंद शर्मा वो शख्स बने इकलौते जिनको टिकट मिल गई। और टिकट मिलने के बाद वो चुनाव इसलिए जीत गए कि वहां कांग्रेस में एक और बागी था जिसने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा, जिसको कांग्रेस का बागी कहेंगे क्योंकि वो पहले कांग्रेस की टिकट मांग रहा था। जी जी। और उसमें जो है अरविंद शर्मा का सूत आ गई तो वो मंत्री बन गया। अब मंत्री बनने के बाद कई बार क्या है कि चौधर मिल जाए बिना कुछ करे तो वो भी कई बार नहीं उठती, वो उनको उठनी चाहिए। अब ठीक है, वो मंत्री बन के उनको सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, और उनको भी प्रदेश में ये बताना चाहिए। अब जैसे जेल डिपार्टमेंट है उनके पास, तो उन्होंने जेल डिपार्टमेंट में अपने 5-5.5 महीने के कार्यकाल में क्या ऐसा नया किया बताना चाहिए, लेकिन वो नहीं बता पा रहे। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, खुद अरविंद शर्मा ने प्रदेश के कितने जिलों और कितने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, कितने जेलों का उन्होंने दौरा किया।
प्रद्युमन चीज भाई, तो वो बता नहीं रहे। असल में जो विधानसभा जनता के खून पसीने की कमाई से चल रही है जी। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कोठियों में, महलों में रह रहे हैं, इनके खर्चे जनता के टैक्स से चल रहे हैं, इनके फर्ज तो ये बनते कि वहां पर ये चर्चा करें जो आप कह रहे हैं। अरविंद शर्मा ये बताएं, अपने मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड पेश करें, वो और अपना रोड मैप बताएं। उधर से दादा पंडित राम कुमार गौतम के पास 2 हलकों की जिम्मेदारी है, उनके बारे में वो बोले, वहां पर अपने मुद्दे उठाएं, वहां पर वो जनता की दिक्कत परेशानियां उठाएं। चर्चा तो इन विषयों पे होनी चाहिए। कहीं ये वो वाली कहानी तो नहीं बन गई है ना कि वो है ना, एक बच्चा होता है वो बार बार शरारत करता है, कोई ऐसी बात बोल देता है, वो लोग हंस पड़ते हैं तो उसको बढ़ावा मिल जाता है। तो पंडित राम कुमार गौतम को भी हमेशा बढ़ावा मिलता रहा है। आगे से जिस प्रकार से अरविंद शर्मा ने पलटकर जवाब दिया ना, इनको किसी ने जवाब ही नहीं दिया आज तक, और इस बार ये हो गया संयोग से। वो जवाब भी इसलिए नहीं दिया, मैं जो समझ रहा हूँ, एक तो इनका जितना राजनीतिक जीवन है तो उसमें मुझे कभी ये नहीं याद आ रहा कि इन्होंने किसी ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता के बारे में इस तरह की कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई ऐसी बात कही हो। उससे पहले ठीक है, ये अन्य जो समाज से आने वाले नेता हैं उनके बारे में बोलते रहे। तो ये वो वाली कहावत होगी, काला का काला लड़ गया, अब वो होगी, इसीलिए अगले ने तुरंत रिएक्ट कर दिया। तुरंत रिएक्ट कर दिया। उसने भी तो तुरंत रिएक्ट कर दिया कि भाई वो जिस ढंग की बातें रख रहा है। और अगली बात ये भी थी कि लोग उनकी उम्र का भी एक लिहाज रख रहे थे। लेकिन दुष्यंत ने बहुत रखा, कहना पड़ेगा। नहीं, हद से ज्यादा रखा, हद से ज्यादा रखा है। नहीं तो आप एक बात बताओ, वो तो डिप्टी सीएम था, पार्टी के विधायक दल का नेता था। बिल्कुल। और अगर राम कुमार गौतम उसकी पार्टी छोड़ भी देता बिल्कुल, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, 10 में से 9 रह जाते। और छोड़ता तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती। और प्रद्युमन भाई, वो छोड़ तो सकता ही नहीं था। एक बात बताइए जी, इसमें दुष्यंत की भी क्या गलती थी? मंत्री तो बीजेपी ने भी नहीं बना। और मेरे हिसाब से आपा भी है ना, अगर अपने भी अगल बगल में कोई ऐसा आदमी हो, बड़ा बोला आदमी हो, तो हम भी कई बार उससे बचते हैं, पावर नहीं देते हैं, जिम्मेवारी नहीं देते हैं। कोई भी नहीं देगा ऐसे। तो वो समस्या यही है ना कि वो जहां जिस पार्टी में रहे हैं उसमें सबके साथ मेल मिलाप रख नहीं पा रहे, और खुद कबूल भी कर रहे हैं। पहले बीजेपी में थे वो, जब वो 2005 में बने तब वो हुड्डा साहब के गीत गाने शुरू कर दिए थे उन्होंने। हाँ। जब वो जेजेपी से विधायक बने तो वो मनोहर लाल खट्टर के गीत गाने शुरू कर दिए। अब वो बीजेपी से बने तो अब वो अपने आप को ये कहीं ना कहीं कोस रहे हैं कि भाई मेरे में कोई ना कोई कमी है जिससे जो है नहीं बात बन पा रही। प्रद्युमन भाई, बीजेपी से वो चुनाव लड़े हैं, बीजेपी से एमएलए बन गए, बीजेपी ने टिकट दे दी। आप उनके इलेक्शन से पहले के, तुरंत पहले के आप भाषण उठाकर देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है। वहां देखिए उनकी भाषा। बीजेपी तो बहुत इस तरह के मामलों का बड़ा अध्ययन करती है, वो समझ रहे कि हमारा विश्वास पात्र नहीं है ये। वो तारीफ कर रहे हैं हुड्डा साहब की, कैसे बीजेपी उनको मंत्री बना देगी। वो दरअसल बात ये थी कि वो जेजेपी से थे एमएलए, और जेजेपी से तो उनका मोह भंग था। हाँ। अब नारनौल जिस हल्के से वो विधायक थे वहां कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी में उनसे बड़ा नेता था। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पकड़ भी थी। बिल्कुल। और साधन संपन्न आदमी भी था। तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर मैं बीजेपी की तरफ जाऊं और बीजेपी मुझे नारनौल से टिकट ना दे, क्योंकि उन्होंने सफेदों की तो सोची ही नहीं थी, बिल्कुल ना दे तो फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन ये खुला रखा। आज भी वो हुड्डा साहब की तारीफ करते हैं। आज भी वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में जो कुछ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ये बात क्या ऊपर तक नहीं जाती? बीजेपी के पास नहीं जाती? हर चीज जाती है। और वो क्या है कि क्योंकि वो कुछ छिपा के तो बोल नहीं रहे, वो तो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। उसके बाद उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस के पास नारनौल में कोई मजबूत चेहरा था नहीं, और था भी नहीं कोई। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपकी बात बन जाएगी। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको सफेदों से टिकट देने के लिए हामी भर ली, और फिर उनको सफेदों से टिकट दे दी। और टिकट दे दी तो वो जीत गए चुनाव। चुनाव जीतने के बाद उनको ये लग रहा था, और ये स्वाभाविक भी है, कि तीसरी बार का विधायक बनने के बाद कहीं ना कहीं ये इच्छा होती कि मैं मंत्री बनूं, और दूसरे हल्के से बने अगला, तो मंत्री बनने की इच्छा होती है, नेचुरल बात है। ठीक बात है। और जो 8 ब्राह्मण चेहरे जीते उसमें 7 बीजेपी के जीते। लेकिन मेरे को एक चीज है कि उनको अगर किसी पर टीस होनी चाहिए ना, तो वो या तो गौरव गौतम पर हो, क्योंकि गौरव गौतम तो पहली बार बने। उनका भी क्या कसूर है? ठीक है, नहीं मान लो ब्राह्मण कोटे से, देखो कई बार ये होता है
अब तो ब्राह्मण कोटे पार्टी से ने उनको बनाया, सरकार ने बनाया, उनका भी क्या कसूर है? उसमें क्या है कि आज के दिन जो मंत्री बनते हैं या टिकटें बढ़ती कुछ भी हो, वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर सारी पार्टियां ध्यान देती हैं। तो दो ब्राह्मणों को अगर बनाना है तो अरविंद शर्मा देखो 4 बार का सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा को उसने हरा रखा है, बड़ी बात ये है। और अब वो गोवाना जहां उसका कोई लेना देना नहीं, वहां से वो एमएलए बन गया, ठीक है। तो एक हक तो उसका ही बनता है, दूसरा हक मूलचंद शर्मा का बनता था, तो मंत्री होते हुए जीता, और गलती भी नहीं थी शायद वो मूलचंद शर्मा की। बिल्कुल, वो मंत्री होते हुए गलती तो उसमें दरअसल क्या थी कि वो पंडित रामविलास शर्मा का समधी, बस यही गलती है ना, और वो रामविलास शर्मा को खुदे लाइन रखना है, हाँ ठीक है। जब उनकी टिकट काट दी तो इसका मतलब वो पूरी तरह से हाशिए पर कर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक पॉइंट भी बीजेपी ऐसा नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज पर बड़ी गौर से निगाह देखती है। उनको ये भी पता है कि अगर रामकुमार गौतम को बनाने से हमें कोई फायदा होगा तो ही वो रामकुमार गौतम को बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। अरविंद शर्मा को भी उन्होंने केवल इसलिए बनाया कि वो सोनीपत जिले से एक शख्स को बनाना था, बिल्कुल ठीक है, और कोई ऐसा मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, और एक और जो इन समीकरणों में फिट हो सके। वो सोनीपत के साथ रोहतक को भी कवर करते हैं, जज्जर को भी कवर करते हैं, करनाल को भी करते हैं, करनाल को भी कवर से भी एमपी रहे हैं 2 बार। हाँ, तो हरियाणा में एक बड़ा चेहरा तो रहे हैं, क्षेत्र भी बड़ा हो गया ना उनका। लेकिन उन्होंने जिस तरह की हरकत की है, इस हरकत के बाद उन्होंने ये दर्शा दिया कि उनकी सोच कितनी बड़ी, सोच कितनी बड़ी है। पढ़े लिखे भी हैं, डॉक्टर हैं, एमबीबीएस होंगे शायद। पढ़े लिखे तो दोनों हैं, अरविंद शर्मा भी पढ़े लिखे हैं और रामकुमार गौतम एडवोकेट हैं, ठीक है ना, दोनों बड़े उच्च कोटि के पढ़े हुए, पढ़े लिखे हैं, और दोनों अपने आप को बहुत बड़ा नेता भी मानते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, प्रबुद्ध भी मानते हैं, बिल्कुल, और बेबाक भी हैं, बेबाक भी दोनों। लेकिन इतनी बेबाकी भी ठीक नहीं है जब आपका सत्र पूरी तरह से सत्र ही नहीं रहे कोई। और प्रद्युमन भाई, मेरे हिसाब से जिस प्रकार की भाषा शैली इनकी नहीं, हम तमाम नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, जिस प्रकार से नेता लोग करें ना, अब जनता भी धीरे धीरे शानी हो रही है, और बाद में इन नेताओं के साथ वो बनेगी, इनके समझ में नहीं आएगी। वो तो तब बनेगी ना, अब इन सब ने पता है कि अभी 4.5 साल तक तो कुछ होना नहीं, 4.5 साल में चुनाव होना है, कुछ नहीं पता, मोदी साहब पहले भी करवा सकते हैं। वो तो एक अलग बात है कि 1 देश 1 इलेक्शन अगर हो जाए तो पहले भी हो सकता है, इसलिए मुगालते में ना ये, तो इनको पहले भी परीक्षा देनी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए ये आगे से सोच समझ के बोल रहे हैं, कई बार पेपर पहले भी देने पड़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देने पड़ सकते हैं। तो प्रद्युमन भाई, चर्चा का अंत करें। तो साथियों, चर्चा देखी जाए बहुत जरूरी चर्चा है। क्यों? क्योंकि जो भी विधायक हो, एमपी हो, या और भी कोई नुमाइंदा, वो नुमाइंदा होता है और वो बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी करता है, और नुमाइंदगी करना कहीं अपने आप में एक रोल मॉडल की तरह होता है। अगर हमारे नुमाइंदे ऐसी भाषा बोलेंगे तो क्या असर पड़ेगा जनता पर, क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर, और किस लिए हमने उनको वहां भेज रखा है? इस चीज के लिए नहीं भेज रखा है। तो कहीं न कहीं जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है जब इस प्रकार की बातें सदन में होती हैं, और सदन का टाइम कितना कीमती है, वहां पे एक एक सेकंड की कीमत है जब सदन चलता है, और उसको ऐसे गंवाया जा रहा है, इन बातों में, गोबर की बातों में गंवाया जा रहा है। आप इस चर्चा से कहां तक सहमत हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।